जी हाँ जनाब। क्यों फेंका? क्योंकि किंगफोर्ड ने कलकत्ता में शांतिप्रिय हिंदुस्तानियों पर अत्याचार किए। उसने आज़ादी के आंदोलन के नेताओं को बेवजह जेल की सजा दी थी, जहां उन्हें अत्यंत कष्ट दिया जाता है। क्यों? ऐसे आतंकी का मरना ही बेहतर था। अफसोस तो इस बात का है कि वो बच गया। हमको लगता है तुम्हारा किसी ने ब्रेन वॉश किया है। यू नो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करने वालों का अंजाम उसकी सजा तो मिलेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध नहीं, अपने देशवासियों के लिए। और रही बात मेरी उम्र की, तो जनाब मेरी उम्र पर ना जाइए। एक बार मेरे हाथ तो खोलिए, वो दोबारा नहीं बचेगा। इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसलिए ये कोर्ट इनको जेल में भेजने का आदेश देती है। खुदीराम, तुम्हारा एक दूसरा साथी था, क्या नाम है उसका? पारफुल चाकी। यू नो, उसको शूट आउट कर दिया गया है। कौन? दिनेश? तुमको उसका नाम गलत बताया गया। वो दिनेश नाय, वो पारफुल चाकी ही था। सर, इसकी उम्र ही क्या है? एक बार जरा फिर से सोचिए। इसका उम्र तो बहुत कम है, लेकिन इसने जुर्म बहुत बड़ा किया है, इसलिए इसके जुर्म को स्पेशल अदालत ही तय करेगा। That's all. लेके जाओ इसे। वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! खुदी, खुदी तुम आ गए? तुम कहाँ चले गए थे? दीदी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। क्यों? मैं एक भाई का फर्ज नहीं निभा सका दीदी, नहीं निभा सका। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। खुदी, खुदी मेरी बात सुन। खुदी, 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 तुम अपने देश के लिए प्राण दे रहे हो। खुदी, मुझे तुम्हारा जाने का दुख है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी पे गर्व है। क्या तुम किंगफोर्ड को मारने के लिए उसके बगी में बॉम्ब फेंका था? जी हाँ, मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं। आप लोगों को सजा देनी है तो दे। आप मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और इतने बड़ा इरादा के लिए कोई खास वजह होगा? ये देश हमारा है, और हमारे लोगों पर कोई अत्याचार करेगा तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये आप समझ जाइए। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास भले ही विफल रहा हो, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो बच जाएगा। मेरे पकड़े जाने से भी वो अभियान समाप्त नहीं होगा। Your Honor, he has confessed. We have a witness. विटनेस को लेकर आओ। किसको देखा था उस दिन जिसने बगी पे बॉम्ब फेंका था?
हजूर यही था। He has committed a grave crime, and for this, he will be punished severely. सर, ये बच्चा है, इसकी उम्र तो देखिए। सत्येंद्र साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन इन बहरों के आगे क्षमा याचना करने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें तो बम के धमाकों से ही प्रभावित किया जाएगा। इसने अपने जुल्म कबूल किया है। इतना खतरनाक जुल्म करने के बाद और इसके इरादा को देख के मैं नहीं सोचता है कि इस पर उम्र की कोई विचार हो सकता है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। टेक हिम अवे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदीराम का जुर्म कबूल करना उनके केस को और कमज़ोर बनाता जा रहा था। उनके वकील सतीश चंद्र समझ नहीं पा रहे थे कि खुदी को सच बोलने से कैसे रोका जाए, और वो खुदी से बात करने के लिए वुडमैन से इजाज़त मांगते हैं। खुदीराम, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुकदमे की पैरवी के लिए हमको रंगनाथपुर से भेजा गया है? वो तो भला हो वुडमैन साहब का, जिन्होंने तुमसे मिलने के लिए हमको समय दिया। बोलो, क्या तुम्हें सब मालूम था? हाँ, मुझे मालूम है। क्या सब कुछ जानते हुए भी तुमने आरोप स्वीकार क्यों किया? खैर, तुम कह दो कि तुमने ये सब नहीं किया, या फिर तुम्हें अफसोस है। कम से कम फांसी की सजा से तो बच जाओगे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, लेकिन मुझ पर जो आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल सही था, और उसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचकिचाहट पैदा नहीं हुई, और ना ही मुझे इस बात का कोई अफसोस है। ओहो खुदीराम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम जीवित रहोगे तो तुमको इस देश की सेवा करने का अवसर दोबारा मिल जाएगा। मैंने जो भी किया वो सब सही था, बस अफसोस इस बात का है कि उस किंग्सफोर्ड के बदले 2 बेगुनाह मारे गए, और वो अभी भी आज़ाद बाहर घूम रहा है। और रही बात फांसी की, तो दादा, मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जीवित खुदी से मृत खुदी उनके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, और मेरी शहादत पर हर हिंदुस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम उनकी गुलामी की वीडियो से कैसे आज़ाद हो सके। वाह, भारत माता को गर्व है तुम्हारे जैसे लाल पर। मैं तुम्हारे विचार को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर भी एक बार सोच लो, हमें जीवित खुदीराम की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर तुम जिंदा रहे तो तुमको किंग्सफोर्ड को मारने के लिए दोबारा मौका मिलेगा। भले ही तुमको उम्र कैद हो जाए, लेकिन परिस्थितियां जिस दिन तुम्हारे अनुकूल होंगी तुम बाहर भी आओगे, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। दादा, मेरा आरोप स्वीकार न करने से मेरी आत्मा हमको दुत्कारेगी, और मैं अपनी ही नज़र में गिर जाऊंगा। मैं जो करना चाहता था उसका धमाका इंग्लैंड तक ज़रूर पहुंचेगा, और उस अत्याचारी किंग्सफोर्ड को इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि अगर उसने हिंदुस्तानियों के प्रति अपना रवैया नहीं बदला तो कल कोई और हिंदुस्तानी खड़ा होकर उसका नाश कर देगा। हमें समिति ने तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद के साथ भेजा था। दादा, मैं समिति का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। चलो चलो, मिलने का वक्त खत्म हुआ, चलो। चलो हम चलते हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। दादा, आप मेरा एक काम करेंगे? कैसा काम? बोलो। दादा, आप सत्येंद्र नाथ जी से कहना
क्रांतिकारी गतिविधियों को तेजी से चलाएं जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। और उनसे ये भी कहिएगा कि उनके शिष्य ने मौत को हंसते हंसते गले लगाना मंजूर किया। Enough of this nonsense! आपके सब स्टेटमेंट सुनने के बाद I have come to the decision that Khodiram is guilty. Now everything leads to him. And this is the biggest insult to the British Empire, because the sun never sets on the British Empire, and people like that man will not allow it. खुदीराम को कोई भी रिसेशन नहीं मिलेगा, नथिंग, कोई भी रहम का बात हम नहीं सुनेगा इसके बारे में, नथिंग एट ऑल। खुदीराम बॉस, you are guilty as charged. You shall be hanged. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खुदी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें फांसी होने के बाद बंगाल के हर एक युवाओं में उनका जोश भर गया। ये भारतवर्ष उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। जय हिंद, जय भारत। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। वंदे